जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, आज की वीडियो में बिहार के सभी शिक्षकों का अंतर जिला शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर बड़ा अपडेट आया है और शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। नोटिस के जरिए समझेंगे, उसके साथ ही साथ और भी कई तमाम खबरें हैं जो शिक्षा विभाग से आई हुई हैं। इस वीडियो में उन पर बात करने वाले हैं। शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए बहुत ही प्यारे साथियों अभी तक इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ उससे अपडेट आ रही है उसको भी आज की वीडियो में समझेंगे। साथियों, आपसे उम्मीद होगी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा शिक्षा विभाग के हर पल के अपडेट जानने के लिए। बढ़ते हैं सीधे बिहार शिक्षा विभाग की खबरों को लेकर। बताते चलें कि बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है। साथियों, बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त सभी विद्यालय अध्यापक की प्रोन्नति को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जी हाँ, जो शिक्षकों की प्रोन्नति है उनको लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। यह आदेश उन शिक्षकों के लिए बेहद अहम है जो लंबे समय से अपनी प्रोन्नति को लेकर प्रतीक्षा कर रहे थे और इस आदेश में अलग अलग कक्षाओं के कार्यरत शिक्षकों के लिए प्रोन्नति का स्पष्ट व्यवस्था बताई गई है। जी हाँ, मैं आपको आगे विस्तार पूर्वक इस पर प्यारे साथियों जानकारी को आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। जरा समझ देखिएगा पूरी जानकारी को। वर्ग 1 से लेकर 5 में कार्यरत शिक्षकों को कक्षा 6 से लेकर 8 तक में प्रोन्नति का प्रावधान। जी हाँ, क्या है समझेंगे। साथियों, जो शिक्षक वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ा रहे हैं, यदि वे निर्धारित योग्यता, अनुभव और नियमावली के अंतर्गत आवश्यक मापदंड को पूरा करते हैं तो उन्हें कक्षा 6 से लेकर 8 तक में प्रोन्नत किया जाएगा। जी हाँ साथियों, यह प्रावधान पहले से बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में मिला है। जी हाँ साथियों, आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वर्ग 1 से लेकर 5 तक में जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको कक्षा 6 से लेकर 8 तक में प्रोन्नति का प्रावधान है। आगे देखिएगा, कक्षा 6 से लेकर 8 तक शिक्षकों को वरीय शिक्षक के रूप में प्यारे साथियों उन्नयन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक पहले से कक्षा 6 से लेकर 8 में कार्यरत हैं उन्हें उसी श्रेणी में वरीय विद्यालय अध्यापक यानी कि सीनियर टीचर के रूप में प्रोन्नति दी जाएगी। साथियों, इसका सीधा लाभ यह होगा कि शिक्षकों की सेवा स्थिति, वेतन संरचना और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में सुधार आएगा। यानी कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो शिक्षक हैं उन्हें वरीय विद्यालय अध्यापक के रूप में प्रोन्नति दी जाएगी। इसका सीधा लाभ उन्हें यहाँ पे सेवा स्थिति, वेतन संरचना और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में सुधार होने वाला है। नीचे देखिएगा साथियों, कक्षा 9 से लेकर 10 के शिक्षकों को सीधे 11 से 12 में प्रोन्नति मिलेगी। जी हाँ, जो कक्षा 9 से 10 के शिक्षक हैं उनको 11 से 12 में क्या है, इस आदेश के अनुसार जो शिक्षक माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 और 10 पढ़ा रहे हैं साथियों उन्हें सीधे उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 11 और 12 का शिक्षक बनाया जाएगा। यह प्रोन्नति शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और योग्य शिक्षकों को उच्च कक्षाओं में अवसर देने के उद्देश्य से हो रही है। जी हाँ, जो कक्षा 9 से लेकर 10 के शिक्षक हैं उनको सीधे अब 11 से 12 में प्रोन्नति देने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे। कक्षा 11 से 12 के शिक्षकों की प्रोन्नति पद यानी कि जो वरिष्ठ शिक्षक, जो शिक्षक पहले से 11-12 में कार्यरत हैं उन्हें प्रोन्नति के तहत उच्च पद यानी कि प्यारे साथियों वरीय या कह सकते हैं प्रोन्नत शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। जी हाँ, जो प्रोन्नति के तहत प्यारे साथियों प्रोन्नत शिक्षक का उन्हें दर्जा मिलेगा, इससे उनके करियर ग्रोथ के साथ साथ प्रशासनिक और शैक्षणिक भूमिका में भी विस्तार होगा। उनकी प्रशासनिक प्यारे साथियों वहाँ पे विस्तार होने वाला है और इसके साथ साथ ये 11 से 12 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आगे करेंगे कि विशेष शिक्षकों के लिए प्रोन्नति का स्पष्ट प्रावधान क्या है, आप इसे समझिएगा। बिहार विद्यालय अध्यापक विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत कार्यरत विशेष शिक्षकों के लिए साथियों
भी प्रोन्नति की व्यवस्था की गई है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विशिष्ट शिक्षकों को कक्षा 6 से लेकर 8 तक के वरीय विशिष्ट शिक्षकों के रूप में तथा 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षकों को उसी श्रेणी में वरीय पद पर प्रोन्नति मिल जाएगी। जी हाँ, ये भी यहाँ पे साफ साफ इसमें स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया गया है। साथियों आगे अब बात करेंगे स्थानीय निकाय के अंतर्गत की गई सेवा अवधि की प्रोन्नति की गणना में शामिल किया जाएगा। जी हाँ साथियों, जो स्थानीय निकाय समझेंगे इस महत्वपूर्ण बिंदु को। साथियों इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण यह बिंदु रहने वाला है। यह बिंदु यह है कि प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि की गणना करते समय स्थानीय निकाय के अंतर्गत प्रशिक्षक शिक्षक के रूप में की गई सेवा को भी शामिल किया जाएगा। जी हाँ, जो प्यारे साथियों आपने प्रशिक्षक के रूप में आपने सेवा की है उसे भी इसमें प्यारे साथियों शामिल किया जाएगा। इससे हजारों शिक्षकों को सीधा प्रोन्नति का लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। साथियों आपने जो यहाँ पे सेवा प्रोन्नति में दी थी यानी कि प्रशिक्षक के रूप में आप यहाँ पे सेवा आपने की है उसमें भी यहाँ पे जोड़ लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रधानाध्यापक को प्रोन्नति संबंधी विवरणी तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है। यानी कि जितने भी चयनित मध्य विद्यालय हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उनके प्रधानाध्यापक और प्रभावी प्रधानाध्यापक को स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया गया है। निर्देश यह दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ शिक्षकों की पूरी विवरणीकरण संलग्न परिपत्र के अनुसार तैयार करें ताकि प्रोन्नति की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। जी हाँ, जो प्रोन्नति की प्रक्रिया है वो समय पर पूरी करने के लिए प्यारे साथियों इस संलग्न पत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहा गया है। चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट अपडेट। निर्धारित तिथि तक कार्यालय को विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आदेश में स्पष्ट साफ रूप से कहा गया है कि प्यारे साथियों आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी विद्यालय प्रमुखों को निर्धारित अंतिम तिथि प्यारे साथियों यहाँ पे 20/11/2026 कहा गया है। इससे संबंधित भी हो सकती है, मैं आगे इस पर बात करूंगा इस तिथि पर। इससे समस्त विवरण संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ताकि आगे की प्रशासनिक कार्रवाई समय पर की जा सके। साथियों आदेश जारी होने वाला कार्यालय एवं तिथि एक यहाँ पे दी गई है। जो आदेश है वो प्यारे साथियों 14 जनवरी 2026 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रोहतास सासाराम के द्वारा जारी किया गया है, जो सचिव शिक्षा विभाग और बिहार पटना के आदेश ज्ञापन के आलोक में निर्गत किया गया है। यह आदेश पूरे राज्य के बीपीएससी शिक्षक नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा। साथियों बताते चलें कि शिक्षा विभाग से हर लेटेस्ट आपको इस चैनल के माध्यम से मिली है और हमेशा आपको मिलती रहेगी। और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने जितने भी आपके साथी हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि प्यारे साथियों आने वाली हर अपडेट उन तक पहुँच सके, आप तक पहुँच सके। और तो हम मिलते हैं साथियों अब नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी कैसी लगी? ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।